नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लोन गिवन बाय कंपनी टू द एम्प्लॉय मिस्टर बासु। इसमें क्या कि अ लोन ऑफ 18,000 12% पर मंथ फॉर द परचेज ऑफ ए स्कूटर। जो व्हीकल परचेज करने के लिए उन्होंने उनको लोन दिया है, तो उसके लिए क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 तक क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। उन्होंने लोन लिया है सिर्फ 18,000 का, तो 20,000 तक एग्जाम्प्ट है, तो उनको कुछ भी नहीं यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹18,000 टेकन परचेज ऑफ स्कूटर इज एग्जाम्प्टेड, क्योंकि बिलो 20,000 से कम लोन लेंगे तो वो एग्जाम्प्ट होगा। सेकेंड है 50,000 का लोन लिया है फॉर दी एम्प्लॉय वाइफ हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगर ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो लोन लिया होता है वो भी क्या होता है, फुली एग्जाम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 50 टेकन फॉर ट्रीटमेंट वाइफ इज फुली एग्जाम्प्टेड एज इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बिकॉज ये नोटिफाइड डिसीज है, और जितनी भी सेक्शन 3A के अंदर, रूल 3A के अंदर दी हुई है नोटिफाइड डिसीज, वो क्या होती है, हमारी एग्जाम्प्ट होती है। उसके बाद है अ लोन ऑफ ₹2,50,000 पर एनम टू कंस्ट्रक्शन ए हाउस, प्रिस्क्राइब रेट ऑफ SBI 8.65 लिया उन्होंने। कंस्ट्रक्शन हाउस की कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्होंने 2,50,000 का लोन लिया है, किस रेट के ऊपर, 4.65%। लेकिन SBI का प्रिस्क्राइब रेट क्या, 8.65। तो दोनों का जो हमारा डिफरेंस होगा उस रेट के ऊपर उनको लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। लोन लिया कब है उन्होंने, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज एग्जाम्प्टेड इफ रेट इज इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब SBI इज मोर। अगर तो रेट जो है, जितना रेट SBI ने प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा, उतनी लिमिट तक तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो उसके ऊपर क्या लगेगा, उनको टैक्स जो है वो लगेगा। प्रेजेंट केस रेट ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयर इज 4.655 एंड वो क्या है 8.65, जो प्रिस्क्राइब किया उससे क्या है, कम है, प्रिस्क्राइब बाय 4%। 4% कैसे आया, 8.65 जो हमने अज्यूम किया और कितना उनके ऊपर लगाया 4.65, तो 4% आया। तो इट मीन्स 2,50,000 के ऊपर 4% उनको टैक्स जो लगेगा, दैट विल बी टैक्सेबल। प्रिस्क्राइब जो SBI का रेट होगा ना, अगर उस रेट से वो कम होगा तो उतना तो उनको एग्जाम्प्ट होगा, जितना उससे एक्सेस होगा, 4% से एक्सेस था वो, तो वो उसके ऊपर रेट उनका क्या हो जाएगा, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ क्या है, मिस्टर एक्स बैंक एम्प्लॉय हुज एनुअल सैलरी 3 लाख। तो वो एक होटल में रह रहा है जहाँ पे उसने 20 डेज रहा है। एक्चुअल बिल फॉर स्टे इज 800 पर डे। 20 डेज रहा है तो 800 पर डे हो गया 16,000, ठीक है। तो हम क्या लेते थे, होटल में अगर वो 15 डेज तक रहते हैं ना होटल में, तो वो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने अपने बैंक के एम्प्लॉय को भेजा ना कहीं पर, तो होटल में वो अगर 15 डेज तक रहता है तो उसको एग्जाम्प्ट होना था। अब वो 20 डेज के लिए रहा है, तो उतने डेज के लिए 20 डेज 15 डेज तक तो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर 5 डेज एक्स्ट्रा आ गए ना, तो 8 into 5 आ जाना 4,000, ठीक है, 40,000। और उसके बाद 3 लाख पर एनम, जितनी सैलरी होती है उसका हमने लेना होता है 24%, विच एवर इज लेस, 40,000 या 3 लाख का 24%, दोनों में से जो लेस होगा उतने ऊपर उनको टैक्स जो है वो पे होगा। स्टे इन होटल इज एग्जाम्प्ट इफ स्टेज फॉर पीरियड 15 डेज, अगर तो 15 दिन के लिए होता है तो फिर एग्जाम्प्ट होता। आफ्टरवर्ड उसके बाद 24% सैलरी का, या फिर जितना भी एक्चुअल बिल उनका था, एक्चुअल बिल था उनका 800 पर डे, है ना, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो लेस होगा उतना उनको एज ए पर्क मिलेगा और वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है मिस्ट्रीज एक्स वाइफ एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्ड ए प्राइवेट फंक्शन एंड होटल 46,700। अब देखो ये मिस्टर एक्स की जो वाइफ है उसने एक प्राइवेट फंक्शन किया ना एक होटल में, प्राइवेट उनका पर्सनल फंक्शन था, तो वो फुली टैक्सेबल होगा, उनके ऊपर उनको कोई पर्क, कोई एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू होटल ऑन बिहाफ ऑफ फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज इन ऑब्लिगेशन हैज बीन एम्प्लॉयर, ठीक है। चाहे उसने अपने, क्योंकि वो प्राइवेट फंक्शंस के लिए उन्होंने होटल का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो फुली क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मिस्टर एक्स प्रोवाइडेड विथ सर्विस ऑफ ए स्वीपर, स्वीपर की सर्विस उसने ली है 1 नवंबर से, हु सैलरी इज ₹600 पर मंथ एंड वॉचमैन जिसकी सैलरी है 1,000 पर मंथ इज पेड बाय एम्प्लॉयर। अब इस केस में हमें मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे। एक्स ने स्वीपर की सर्विस दी है, देखो जरा स्वीपर की सर्विस जो दी है एम्प्लॉय को वो तो टैक्सेबल होगी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए हमने यहाँ पीछे पढ़ा था डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह में, है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर वो तो टैक्सेबल है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए 600 पर मंथ है, मंथ कितने, नवंबर से लेके मार्च तक 5 मंथ्स बन गए, तो वो कितना आ गया 3,000 के आ गया, और सैलरी ड्यू जितनी 4 मंथ्स के लिए, तो वो 3,000 के ऊपर उनको क्या मिलेगा, टैक्स जो है वो लगेगा। उसके बाद है वॉचमैन की सैलरी जो है वो फुली टैक्सेबल होगी,
क्योंकि जितना अमाउंट वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसके वॉचमैन को पे कर रहा है, तो दैट इज एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। कोई स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ने, सारे एम्प्लॉयज के लिए वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। लास्ट आ जाता है उसके बाद, मिस्टर एक्स accompanied मिस्टर एक्स ऑन ऑफिशियल टूर फॉर 6 days। ऑफिशियल टूर के ऊपर गया एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹60,000 वाज पेड बाय एम्प्लॉयर। मिसिज एक्स accompanied मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स जो है वो अपनी वाइफ के साथ गया है, ठीक है। तो वाइफ accompanied हस्बैंड ऑन ऑफिशियल, वाइफ ने अपने, वाइफ जॉब कर रही होगी तो उसने अपने हस्बैंड को भी साथ टूर में लिया, तो उनका प्रपोर्शनेट टैक्सेबल होगा, यानी कि 64,000 है ना, तो वो अपने हस्बैंड को साथ उस टूर पे लेके गई है, तो उसका प्रपोर्शन 1 प्रपोर्शन उनका, मतलब हाफ उनका, तो वो कितना हो जाएगा, 32,000 जो है वो क्या होगा, उनका टैक्सेबल होगा, और 32,000 जो है वो टैक्स फ्री होगा। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को accompany कर रही है ऑफिशियल टूर के ऊपर, तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आर टैक्सेबल, ठीक है। तो प्रेजेंट केस में क्या है, 64,000 क्या किया, तो उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लिया, 32,000 क्या होगा, उनका टैक्सेबल होगा।